Good morning, class. Let me take your attendance first. Good morning, ma'am. Good morning. Roll number 1, Adarsh, Present, ma'am. Gagan, Gurpreet, Present, ma'am. Harpreet, Gagan है? Ma'am, Gurpreet present. हाँ, गुरप्रीत है, गगन है, जगदीप है? Yes, ma'am. Fine. Gagan be कपिल? present. 9. गगन भी है present. Fine. कपिल? कपिल, प्रियांशु, सौरभ, सुजाता, Yes, ma'am. तिरास, यमिश, आकाश, Yes, ma'am. कशिश, कृतिका, Present, ma'am. कृतिका, लवजीत, then Prithpal, Rohit, Present, ma'am. Shubham, Rohit. शुभम, सोनाली, सोनाली भी है, अजाज, Present, ma'am. अजाज भी है, then Yes, खुशबू, Present, ma'am. आशीष, Ma'am. आशीष है, आशीष भी है, ओके, गुरदीपक, गुरदीपक, जयप्रकाश, प्रांजीत, राज, Yes, ma'am. शोभित, then विकी, आशुतोष, Present, ma'am. आशुतोष, रॉबन, मीना, मोनिका, Present, ma'am. मोनिका है, ओके, प्रिया, Yes, प्रिया, ma'am. शंकर, शंकर, युवराज, Present, ma'am. then भारती, Present, ma'am. then घनश्याम, Yes, ma'am. हिमांशु, करण, Present, ma'am. Present, ma'am. ओके, दोनों हैं, कविता, Yes, ma'am. कविता है, ओके, मुस्कान भी है, ओके, सोनू भारद्वाज, यशकरण, देवजीत, देवप्रीत, ओके है, Present, ma'am. फाइन फाइन, आकाश, दिवाकर, आकाश, दिवाकर, पायल, दीपक, Yes, ma'am. पायल है, Yes, अंकित, ma'am. ठीक है, उससे पायल है, Present, ma'am. अंकित 1540, Present, ma'am. फिरदौस, ओके, जसवीर, Present, सोनू, वीनस, Present, ma'am. मैं प्रेजेंट्स बोल देती हूँ ताकि कोई मिस ना हो गया हो। आदर्श, गगन, गुरप्रीत, हरप्रीत, जगदीप, सुजाता, आकाश, कशिश, प्रितपाल, रोहित, देन सोनाली, एजाज, खुशबू, आशीष, राज, विकी, देन मोनिका, प्रिया, युवराज, भारती, घनश्याम, हिमांशु, करण, कविता, मुस्कान, देवजीत, देवप्रीत, पायल, अंकित, फिरदौस, जसवीर, सोनू एंड वीनस। आई होप सबने पिछले बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ ली होगी, किसी को डाउट नहीं रहा होगा। Yes, ma'am. कोई Yes, doubt ma'am. तो No नहीं है ना? doubt. Fine. No, ma'am. Today I'll be starting with you people the next sorting technique, that is the insertion. Insertion sort क्या होता है? Insertion sort हम basically तो ये लेंगे कि नाम से डिफाइन है कि insertion sort means कि when we are inserting an element, the rest of the array or the rest of the elements are already in sorted order. Insertion करते वक्त एक sorting way में move करना, जैसे for example I'll be taking a deck of cards. ताश खेली होगी सबने?
कार्ड्स के साथ प्ले तो किया ही होगा वंस अ व्हाइल। No, ma'am. नहीं खेल ली? चलो No, ma'am. फाइन No, ma'am. फाइन फाइन फाइन। लेट इट बी, एक क्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मेरी क्यू में रोल नंबर 1 आज प्रेजेंट था। आज हम लोग लेट इट बी बीआईटी लैब में मूव कर रहे हैं, तो रोल नंबर 1 है, देन देयर विल बी रोल नंबर 3, देन देयर विल बी रोल नंबर 7, देन देयर विल बी रोल नंबर 9, देन देयर विल बी रोल नंबर 15। ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी थे, ठीक है। At 9 o'clock, these students are with me and they are arranged. Let it be before moving to BIT lab. One more student came and his roll number is 5. So what I will do is, मुझे पता है, I'll start comparing 5 with first of all the 15. Since 15 is bigger, 5 is smaller, so there is a need to shift 15 to right side. And I'll be placing 5 in place of 15. But when I'll compare 5 with 9, again 9 is bigger, so there is a need to shift 9 to right side and placing 5 in place of 9. ठीक है? When 5 is compared with 7, again 7 is bigger, तो 5 की requirement क्या थी? 7 को पीछे शिफ्ट करना और उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करना। एंड व्हेन 5 इज अगेन कंपेयर्ड विद 3, तो 3 छोटा था तो 5 ने अपनी करेक्ट पोजीशन ले ली। इन दिस वे वी से दैट द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंसर्शन सॉर्ट। कहने का मतलब है विल कंपेयर एलिमेंट फ्रॉम right hand side when we are in doing an insertion of a new element. If the list is already sorted, insertion sort focuses on comparison of the new element starting from the rightmost end till it occupies the correct position or till the comparison is not fulfilled. जब तक कंपैरिजन उसका फुलफिल नहीं हो रहा, मतलब लेफ्ट वाला छोटा नहीं हो पा रहा राइट से, तब तक उसने उसको स्विच करते रहना है, शिफ्ट करते रहना है 1 राइट पोजीशन की तरफ। ये तो थी बात अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इंसर्शन सॉर्ट का मतलब ये है कि टू इंसर्ट इट एट करेक्ट पोजीशन बाय शिफ्टिंग 1 by 1 एलिमेंट टू इट्स राइट पोजीशन। ठीक है, अब लेट इट बी द एलिमेंट्स आर नॉट सॉर्टेड। मान लो अभी मैं एलिमेंट्स को सॉर्टेड नहीं मानती, मैं कहती हूँ मैंने रैंडमली एलिमेंट्स पिक किए, तो आई विल बी जस्ट टेकिंग द रैंडम एलिमेंट्स फॉर 3 1 2। लेट इट बी these 4 elements are there in my original array or list. अब according to rule, this is at 0 position. A0 is represented by 4. A1 is represented by 3. A2 is represented by 1 and A3 is represented by 2. Fine. अब there is a need. इंसर्शन सॉर्ट क्या कहती है, पीछे से आगे के साथ कंपैरिजन करना, यानी कि द हायर वैल्यूज आर कंपेयर्ड विद द लोअर वैल्यूज। सो अगर मैं अब A0 की बात करूं, इफ आई स्टार्ट विद A ऑफ 0, A0 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। प्रीडिसेसर मतलब इसका प्रीवियस एलिमेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि 0 इज अ वेरी फर्स्ट पोजीशन of any array, valid position। 0 के बियॉन्ड कोई भी एलिमेंट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि -1 is not defined index। तो 0 का तो प्रीडिसेसर नहीं है। ठीक है, we'll leave the first element of array, we'll start comparing from the second element in the very first pass। In pass 1, A1, we'll start with A1 and we'll compare it with A of 0।
according to rule A0 should be smaller than A of 1. A0 छोटा होना चाहिए, तो क्या ये रूल को obey कर रहा है? नहीं, नहीं रूल को obey करता, तो what we have to do is we have to shift A0 to A1 position. This is how insertion sort works. A1 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है. We compare A1 with A0. The higher index is compared with lower index. Fine. बड़े वाले इंडेक्स को हमने छोटे वाले इंडेक्स से कंपेयर करना है, यहां से स्टार्ट किया है. दिस इज द स्टेप 1 A1 का, ठीक है. अब 4 और 3 है पोजीशन पे. A0 पे क्या है? 4. 4 इज लेस देन 3. A1 पे क्या है? 3. नहीं, नॉट ट्रू. ये ट्रू नहीं है. अगर ट्रू नहीं है तो देयर इज अ नीड टू शिफ्ट A0 टू A1. A0 तो अब A1 पे आ गया, यानी कि अब ये 4 कहां पे आ गया? इस 3 की जगह पे, ठीक है. ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया ओरिजिनल एरे में. बट द थिंग इज कि 3 वैल्यू कहाँ पे गई? जो A1 की वैल्यू 3 थी वो कहाँ पे गई? वो मैंने क्या किया, फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्प वेरिएबल में ए करंट वैल्यू को स्टोर किया, क्योंकि करंट वैल्यू ने ओवरराइट होना था ना. जब मैंने A0 को A1 पे शिफ्ट किया तो A1 ने ओवरराइट होना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही उसको सेव कर लिया एक टेम्परेरी वेरिएबल में, ठीक है. अब उसके बाद क्या आता है, अगेन द वैल्यू 3 हैज टू बी कंपेयर्ड विद प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि 0 से प्रीवियस कोई इंडेक्स नहीं है. A1 ने सबसे पहले 0 से कंपेयर किया, 0 के प्रीवियस कोई इंडेक्स नहीं है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज आफ्टर दैट वी हैव टू शिफ्ट A0 की पोजीशन पे क्या ले आऊंगी, आई विल असाइन द वैल्यू टेम्प. तो क्या होगा, A0 पे क्या मूव कर गया? 3, यानी कि 4 और 3 आपस में स्विच कर गए. दिस इज द रिजल्ट ऑफ पास 1. ठीक है, लेट इट बी, आई विल बी स्टार्टिंग विद पास 2. नाउ फॉर पास 2 क्या होगा, आई विल बी स्टार्टिंग विद A2 एलिमेंट. A2 के साथ स्टार्ट किया. Lastly, I started with A of 1. This is for my first pass. For second pass, this is the pass number I am mentioning over here. For second pass, I'll be starting with A2. Now, for starting with A2, first of all, A of 2 has to be compared with A of 1. And before that, I need to save the value of A2. I'll be saving it temp is equal to A of 2, क्योंकि A2 ने ओवरराइट हो जाना है. तो बिफोर ओवरराइटिंग मैंने जो करंट वैल्यू है जो पास असाइन कर रहा है, ठीक है, पास नंबर हमें बता रहा है, उसको मैंने सेव कर लिया. टेम्प में मैंने A2 डाल दी. नाउ A2 इज कंपेयर्ड विद A1. वाइल कंपेयरिंग मेरे को पता चला A2 क्या है, इट्स 1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? इट इज 4. Now according to rule 4 छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि 2 हायर इंडेक्स है, 1 लोअर इंडेक्स है. हायर इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये तो 1 ग्रेटर देन 4. अगेन नॉट ट्रू. अगर ये ट्रू नहीं है तो देयर इज ए नीड टू शिफ्ट A1 वैल्यू टू A2 वैल्यू, यानी कि नाउ आई हैव टू शिफ्ट A1 टू A2 इंडेक्स. इस इंडेक्स पे मूव करवाना मुझे, यानी कि देयर इज ए नीड ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाए.
A1 A2 पे जाए। अगर A1 A2 पे गया तो क्या होगा, क्या होगा? A of 2 को क्या असाइन किया, A of 1, यानी कि A of 2 क्या बन गया, इज इक्वल टू A1 में क्या था 4, तो 4 इसको असाइन हो गया, यानी कि नाउ दिस वैल्यू बिकम्स 4। ठीक है, अब ये 4 तो यहाँ शिफ्ट हो गया। नाउ देयर इज ए नीड टू कंपेयर नेक्स्ट। अब क्या है, अभी तो इंडेक्स 1 के साथ कंपेयर हुआ, इंडेक्स 0 अभी बाकी है। ये देखो ना, यहाँ पे इसने 1 इंडेक्स के साथ कंपैरिजन किया, लेकिन अभी इंडेक्स 0 बाकी है। तो अब क्या होगा, अब वो वैल्यू कहाँ है जिसको हम कंपेयर कर रहे थे, वो वैल्यू ऑलरेडी टेम्प में है। तो either you write over here A2 is compared or temp is compared with A1. Now compare temp with A of 0, क्योंकि टेम्प में उसकी ओरिजिनल वैल्यू A2 तो ओवरराइट हो गया, अब A2 नहीं लिख सकती मैं, मुझे यहाँ पे भी उसको टेम्प ही लिखना चाहिए था। यहाँ पे भी ना मेरे को A2 की जगह आई नीड टू राइट आई एम कंपेयरिंग टेम्प विद A of 1, क्योंकि टेम्प होल्ड्स द ओरिजिनल वैल्यू जिसकी हमने पोजीशन फाइंड करनी है। तो नाउ the need is to compare temp with A0. When the temp has to be compared with A of 0, what is the comparison? Temp holds a value. Temp में क्या था 1, 1 is compared with A of 0. A of 0 holds a value 3. Now क्योंकि temp क्या है of higher index, temp क्या है higher index की वैल्यू, 0 क्या है लोअर इंडेक्स की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू रूल ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़ा है, अगेन इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू फिर नहीं है। तो देयर इज अ नीड टू शिफ्ट A of 0 to A of 1 index। ठीक है बच्चे, कई बुक्स को, लेट मी कंप्लीट देन आई लेट यू नो कि बहुत बुक्स में इसको उसने बहुत से तरीकों से किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट। नाउ शिफ्ट A0 टू A1 इंडेक्स। A0 में क्या वैल्यू होल्ड थी 3, the value 3 is shifted over here A1 index. So what will be the result after this? The result is A1 is equal to A of 0, क्योंकि A0 को शिफ्ट करना है ना, A0 को A1 पे असाइन करना है, तो A0 को राइट साइड पे लिखूंगी। तो आफ्टर दिस इज द रिजल्ट इज A1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू होल्ड कर गई 3। तो यहाँ पे क्या आया मेरा, ठीक है। एंड आफ्टर दिस, क्योंकि 0 इंडेक्स के प्रीवियस, अब 0 से भी कंपैरिजन हो चुका है, यहाँ पे देखो टेम्प विद A0, A0 से कंपैरिजन हो गया, A0 के प्रीवियस कुछ नहीं है, तो अब A0 पे क्या आ जाएगा टेम्प वैल्यू, यानी कि A0 पे क्या वैल्यू होल्ड करेगी 1, जो कि हमने टेम्प में शुरू में डाली थी। टेम्प इज इक्वल टू A2 था ना, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। आफ्टर पास टू द रिजल्ट इज 1 3 4 2 ऑफ एरे। फाइन, द सेम इज विद पास 3। पास 3 में क्या होगा, नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद टेम्प इज इक्वल टू A of 3, थर्ड वैल्यू पे चली गई। ठीक है, यानी कि टेम्प में क्या वैल्यू होल्ड हो गई 2, 2 का कंपैरिजन स्टार्ट करना है। When A of 3 is compared with A of 2, A of 3 को A of 2 से कंपेयर किया तो क्या हुआ, 3 में क्या है, A of 3 में 2, 2 is compared with 4, तो 2 should be greater than 4 according to rule। हायर इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये फिर से नॉट ट्रू है। तो देयर इज अ नीड टू शिफ्ट A of 2 to A of 3।
2 को 3 पे शिफ्ट करना है यार। अब ये 2 वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी क्योंकि ये उसको ओबे नहीं कर रही, तो जब ये यहाँ पे गई, यहाँ पे क्या बन गया 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अगेन टेम्प का कंपैरिजन होगा, द टेम्प वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A3। उसको फिर से आपने किसके साथ कंपेयर किया, A2 से कंपेयर हो चुका है, नाउ देयर इज अ नीड टू कंपेयर विद A1। अब जब 2 की कंपैरिजन 3 से होगी, फिर से 3 नीचे स्विच करेगा। ठीक है, ऐसे ही जब 2 1 से कंपेयर होगा, अकॉर्डिंग टू रूल 1 सही है अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, तो 2 को हम यहाँ पे पोजीशन कर देंगे। तो एरे क्या बन जाएगी 1, ये 4 यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, 3 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, 2 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो दिस इन दिस वे आई विल बी सॉर्टिंग विद इंसर्शन सॉर्ट। ये आपने 1 बाय 1 इसको स्विच करना है। बच्चे कई बुक्स में, अब जैसे मैंने इसको ना टेम्प में ले लिया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में ले लिया, कई बुक्स में क्या करते हैं वो 1 बाय 1 इसको इंसर्ट करते रहते हैं। जैसे अब यही वाला पास लेते हैं, लास्ट वाला पास, ये पास क्या था, दैट इज the last pass is represented by the values 1 3 4 2, these are the values। ठीक है, तो जब 4 को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो what some of the books will do, it will do like this 1 3 यहाँ पे 2 प्लेस करके, then they will just swap the 2 values, then it start again the process of 2 with 3। ठीक है, again the rule breaks, so it will do 1 2 then 3 then 4। ठीक है, फिर से उसको swap करेंगे, then the 2 is compared with 1 and that is correct, no need to switch, तो यहाँ पे हम stop कर जाएंगे। some of the books will do the placing of the element to one lower index 1 by 1 till the comparison is satisfied, लेकिन ऐसा करना is also not worthable। क्यों? क्योंकि हर बार उसको प्लेस करने में भी टाइम यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, फिर वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आया कि नहीं, तो दैट इज नॉट अ फन कि बार बार हम उस इंडेक्स पे कंट्रोल करें। तो व्हाई नॉट टू टेक इट इनटू अ सेपरेट वेरिएबल एंड डू द कंपैरिजन टिल द रूल इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, कुछ बुक्स में ये ऐसे करते हैं, 1 बाय 1 उसको प्लेस करते हैं, दे डू द स्वैपिंग, मैंने सिर्फ शिफ्टिंग की है। आई विल बी कंपेयरिंग इट विद द टेम्प वैल्यू अंटिल द कंडीशन इज नॉट ट्रू। बट सम ऑफ द बुक्स इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग, मैंने शिफ्ट कैसे किया है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे ना, आई विल डू द शिफ्टिंग बाय जस्ट डूइंग द इक्वल, एक स्टेटमेंट से आई डू द शिफ्टिंग। बट सम ऑफ द बुक्स विल डू द स्वैपिंग, फॉर स्वैपिंग वी नीड 3 स्टेटमेंट्स। अगर आप स्वैपिंग का कोड रिकॉल करो तो 3 स्टेटमेंट्स में स्वैपिंग हो रही है। तो जितने पासेस होंगे, हर पास में अगर 3 बार स्वैप हो रहा है वो, तो जस्ट चेक इट आउट कि कितनी बार स्वैपिंग्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी विद अ लार्ज सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो दैट इज नॉट वर्थेबल अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इन कोड्स को फॉलो करते हो। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग स्वैपिंग आई जस्ट रिकमेंड यू टू डू द शिफ्टिंग and do the comparison only until the rule is not satisfied। Okay, Okay, ma'am. आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को। पहले तो ये मेथड क्लियर करो ना कि आपने कंपैरिजन किसके साथ करना है और कब तक करना है, जब तक 0 इंडेक्स पे या पहुंच नहीं जाते या तुम्हारा रूल जो है ओबे नहीं हो रहा। क्योंकि एक बार अगर रूल ओबे हो गया, इसका मतलब उसके प्रीवियस वाले तो ऑलरेडी सॉर्टेड थे, फिर चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो वी हैव टू डू द कंपैरिजन टिल द आई इंडेक्स, जो की वैल्यूज कंटेन करेगा एरे की, इट इज ग्रेटर देन 0, I has to be greater than 0, और जो हमारा टेम्प वेरिएबल लेंगे हम, टेम्प मींस द करंट वैल्यू जो हायर इंडेक्स पे पड़ा होगा, वो क्या है, जब तक छोटा है a ऑफ j से, j क्या होगा उसका लोअर इंडेक्स।
टेम्प हायर इंडेक्स जो करंट की वैल्यू उसका कंपैरिजन लोअर इंडेक्स से चलता है, तो जब तक वो छोटा है तो हमने शिफ्ट करी जाना उसको। फाइन। इस एरे को चेक करो, सेम उसने वैसे लिए 7 4 5 2 एलिमेंट्स उसने इनिशियली ले लिए, ठीक है। फॉर पास 1 द एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट्स, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में उसने 7 को इनिशियली लिया, पास 1 में उसने 7 से स्टार्ट किया, 0 इंडेक्स से, क्योंकि 7 का प्रीवियस कुछ नहीं होता, तो 7 हैज टू बी केप्ट ऑन इट्स पोजीशन, उसका प्रीडिसेसर कोई नहीं है। तो हमें ये भी स्टेप स्किप करना है, क्योंकि हमें पता है अगर फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट एलिमेंट का प्रीडिसेसर ही कोई नहीं है, तो व्हाई टू स्टार्ट विद द फर्स्ट, व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद द सेकंड एलिमेंट इनिशियली। तो मैं ये फर्स्ट स्टेप भी स्किप करूंगी, मुझे पता है वो नहीं है प्रीडिसेसर, उसका कंपैरिजन जाना ही नहीं किसी के साथ 7 का। तो लीव द 7 1, स्टार्ट विद द फोर्थ वैल्यू। स्टेप 2 में 4 को इसने पॉइंट आउट किया, तो जब 4 को इसने पॉइंट आउट किया, उसने देखा कि लेफ्ट साइड वाला बड़ा है, राइट साइड वाला छोटा है, तो देयर इज अ नीड टू शिफ्ट। अब 7 इज शिफ्टेड टू सेकंड पोजीशन, दैट इज 4, क्योंकि उसके बाद प्रीवियस इंडेक्स कोई नहीं है, तो उसने 4 को उसकी पोजीशन पे रख दिया। फाइन, तो 4 यहाँ पे प्लेस हो गए, देखो फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि उसके बाद उसका प्रीडिसेसर और नहीं है, और कंपैरिजंस नहीं जानेंगे। जस्ट आफ्टर वन कंपैरिजन इट विल टेल यू वेदर टू शिफ्ट, देयर इज अ नीड टू शिफ्ट और देयर इज नो नीड टू शिफ्ट। तो ये आफ्टर पास 1 द रिजल्ट इज 4 7 5 2। In step 3 it will be starting with the value 5, this arrow shows that it starts with value 5। अब 5 का जब कंपैरिजन गया 7 के साथ, तो रूल ब्रेक हुआ, तो there is a need to shift, 7 शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब जब 5 का कंपैरिजन 4 से गया, the rule is obeyed, रूल ओबे हो गया, उसने रूल ब्रेक नहीं किया, तो we have to place 5 at the middle position like this। Fine। Okay, ma'am. नेक्स्ट उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 2 से स्टार्ट किया, 2 इज अ करंट एलिमेंट, इट स्टार्ट्स चेकिंग 2 विद द प्रीवियस इंडेक्स, दैट इज दिस वैल्यू 7। जब 2 को 7 से कंपेयर किया, फर्स्टली उसने 7 को इधर शिफ्ट किया, देन इट स्टार्ट्स कंपेयरिंग 2 विद द 5 इंडेक्स, अगेन रूल उसने नहीं ओबे किया, तो 5 को उसने स्विच किया यहाँ पे, देन 2 इज कंपेयर्ड विद और लोअर इंडेक्स, द नेक्स्ट लोअर इंडेक्स दैट इज 4, फिर रूल उसने ओबे नहीं किया, तो 4 को भी स्विच किया। अब 4 के प्रीवियस तो लोअर इंडेक्स है ही नहीं, दिस इज द फर्स्ट लोअर इंडेक्स, तो इट विल प्लेस 2 एट द पोजीशन ऑफ 4। तो रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि 4 5 7 सारे एक पोजीशन शिफ्ट हो चुके थे, तो 2 यहाँ पे अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर गया। ये देखो ना, उसने लिखा भी हुआ, एज ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 आर ग्रेटर सो देन 2, सो ऑल द एलिमेंट्स विल बी मूव फॉरवर्ड एंड 2 विल बी शिफ्टिंग टू द पोजीशन। उसने शिफ्टिंग की है, नॉट द स्वैपिंग। कहीं देखोगे ना साइट्स पे या कहीं बुक्स पे देखोगे, स्वैपिंग का कोड भी यूज हुआ है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर वे ऑफ वर्किंग। ठीक है, मैं एक बार इसका एल्गो लिख देती हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी अगेन डिस्कसिंग विद यू पीपल द सेम एल्गोरिथम। The name of the algorithm is insertion sort applied over array A। Sorting में हमेशा array A n number of elements, this is a fixed parameters, क्योंकि array दी होगी, elements दिए होंगे, कितने number of elements हो उस array में, तो we have to start the sorting procedure।
the very first one step is step 1. क्या होगा? I have to start with I is equal to 2 or I is equal to, let it be the array is stored. This is just this is just a commenting statement. Let the array is stored at 0 to n minus 1 index. अगर array मेरी 0 to n minus 1 index तक store है तो I'll be starting with the second index जो comparison जाना है मेरा current element का. अब first element का predecessor नहीं है ना, किसका predecessor होगा? Second element से. तो I'll be starting from second element to last element n minus 1 index. I have to do the for I is equal to 2 to n minus 1 क्योंकि this holds the value of the current element to be compared with the predecessors. अब अगर 2 लिख दिया 1 index 0 to n minus 1 index तक store है ना, ठीक है? तो very first element is present at 0 index. अब 0 index का predecessor नहीं होगा तो किसका predecessor होगा? 0 का next क्या होगा? 1 का predecessor कौन होगा? 0. इसलिए मैंने उन एलिमेंट्स को कंपेयर करना जिनके predecessors होंगे. तो I'll be starting the loop from 1 to n minus 1. What I have to do is I have to repeat this loop for step 2. क्या करना है इस लूप के साथ? मैंने सबसे पहले मैंने ये लूप होल्ड कर रहा है करंट एलिमेंट्स को जिनका हमने करेक्ट पोजीशन फाइंड करनी है बाय कंपैरिजन विद द प्रीवियस प्रीडिसेसर्स. तो आई विल बी असाइनिंग द करंट वैल्यू टू 0. टेम्प में डालूंगी उसकी वैल्यू. Yes, मैम ma'am. ए 0 की वैल्यू डालेंगे ना टैप में? 0 की क्यों डालूंगी बच्चे? मैडम जो मैम, ए ऑफ 1 होगी उसकी वैल्यू टेम्प में जाएगी ना फिर, है ना? बच्चे जस्ट मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैम हाँ जी बोलो बच्चे. मैम अगर ए 0 में बड़ी वैल्यू होगी और ए 1 में अगर छोटी वैल्यू होगी तो मैम जो ए 0 है उसकी वैल्यू हम टैप में करेंगे ना स्टोर. मैंने प्रीवियसली ये देखो 4 3 1 2 ये एलिमेंट्स लिए थे. यस मैम. मैंने बोला 4 का प्रीडिसेसर कोई नहीं है. यस मैम. बोला मैंने. क्यों? क्योंकि 0 इंडेक्स इज द फर्स्ट इंडेक्स. तो 4 ने किसके प्रीवियस, क्योंकि इसका काम है पिछलों के साथ कंपैरिजन करना, पिछले एलिमेंट के साथ कंपेयर करना. हायर इंडेक्स से कंपेयर नहीं करता है, लोअर इंडेक्स से कंपेयर करता है. ये जो सॉर्टिंग टेक्निक है ऐसे चलती है. अब 4 का कोई मैम, लोअर इंडेक्स. हाँ जी मैम जो 3 है वो 4th की पोजीशन पे आएगी मैम. क्या बोलते ए 0 के पोजीशन पे. तो मैम हाँ. जो ए 0 में है वो तो ओवरराइड हो गया होगा तो इसलिए हम उसको टेम्प वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे. तो ये करंट को स्टोर करूंगी ना, क्योंकि 4 जो है उसने 3 पे जाना है तो 3 ओवरराइट ओके होगा. मैम. 3 ओवरराइट हो रहा है ना बच्चे, करंट वाला ओवरराइट हो रहा है. तो मैंने करंट को ही सेव करना है टेम्प में, कि नहीं? यस मैम. ये एक नीचे पोजीशन या हायर इंडेक्स पे शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो ओके ये मैम ठीक है. ओवरराइटिंग नीचे वाले की हो रहे हैं. तो टेम्प को मैंने सेव किया. यस मैम. टेम्प को कैसे सेव किया? फॉर द करंट एलिमेंट. उसमें टेम्प सेव किया, टेम्प में सेव कर लिया वो वैल्यू करंट एलिमेंट की. क्योंकि 1 राइट शिफ्ट होना, वो एलिमेंट कहाँ जाएगा? उसने जब अपनी करेक्ट पोजीशन ढूंढनी है उसने वहां पे शिफ्ट होना है. ओके मैम ठीक है. तो ये मैंने सेविंग की. अब मैंने ये बताया कि सेविंग मैंने कहाँ से स्टार्ट की? 1 इंडेक्स से. क्योंकि देखो 1 इंडेक्स का प्रीडिसेसर है ये 0, उसका तो कोई प्रीडिसेसर ही नहीं है 0 का. तो why to start the loop from 0 to n minus 1? मुझे पता है मेरे को 0 से n minus 1 तक एलिमेंट्स पड़े हैं, पर मैंने 0 इंडेक्स को कवर नहीं करना, क्योंकि Yes, यहाँ पे मेरा काम है सबसे पहले कि करंट एलिमेंट का किस किस से कंपैरिजन जाना है, करंट एलिमेंट्स है कौन से, और ये करंट एलिमेंट्स इटसेल्फ डिफाइन करेंगे द पासेस आल्सो. दिस लूप इज फॉर पासेस आल्सो.
हम हमेशा सॉर्टिंग में यही करते हैं ना, पहली लूप हम चलाते हैं पासिस की, दूसरी चलाते हैं कंपैरिजन की, ठीक है। कंपैरिजन। तो ये आप पासिस लेके चलो कि पासिस कितने चलेंगे, एक कम। आपने पिछली एग्जांपल में भी देखा कि 3 पासिस में वो सॉर्ट हो गया, 4 एलिमेंट्स थे, 3 पासिस लगे, ठीक है। अगर दूसरी बच्चे सॉर्टिंग टेक्निक्स देखोगे जो हमने पहले की बबल या सिलेक्शन, उसमें हम पासिस को 0 to n-1 एलिमेंट्स होते थे, 0 to n-1 एलिमेंट्स। तो मैं पासिस कितने चलाती थी, 0 to n-2। मैंने पीछे से छोड़ा था, काउंटिंग एक कम करनी है ना, तुम चाहे काउंटिंग आगे से छोड़ो चाहे पीछे से छोड़ो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड कि तुम उस आई को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। मेरा वहां पे आई की यूटिलाइजेशन इस हिसाब से थी, यहाँ पे मेरी आई की यूटिलाइजेशन फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ने में है। मैंने पास भी एक कम करना था, एक आइट्रेशन कम करनी है, तो मैंने उसको स्टार्टिंग इंडेक्स छोड़ा, क्योंकि उस हिसाब से आई की वैल्यू मैं यूटिलाइज कर रही हूँ फॉर कंपैरिजन। ये जरूरी नहीं कि अगर एक पास कम चलाना है तो 0 to n-2 ही लूप चलनी है, ऑल डिपेंड्स कि तुमने उस आई को यूटिलाइज कैसे करना है फॉर द कंपैरिजन लूप। यही आई मेरा कंपैरिजन लूप में यूटिलाइजेशन होगी।